सो हे गाइज, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक कुछ खास अनाउंसमेंट। एक भाई है कामिल मलिक, जो हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है। तो कल उनके बेटे लक्की मलिक का बर्थडे था, तो सबसे पहले मैं उनके बेटे को बर्थडे विश करना चाहता हूँ। सो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे लक्की मलिक, गॉड ब्लेस यू। तो उन्होंने कमेंट करके बोला था, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मैं सबसे पहले उनको हैप्पी बर्थडे विश करना चाहता था। तो चलो अभी आज का व्लॉग एंजॉय करो। सो गाइस, जैसा आपको दिख रहा है मैं कपड़े लेके आया हूँ और यहाँ से व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मैं जा रहा हूँ कपड़े धुलने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग बना के आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे कपड़े धुलने का क्या प्रोसेस है और यहाँ पे कपड़े सुखाने इलीगल हैं या नहीं है घर के बाहर, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो अभी चलते हैं कपड़े धोने के लिए। यहाँ से एक्चुअली ये मेरा घर है और यहाँ से करीबन कुछ मीटर्स की दूरी पे, मतलब सोसाइटी के अंदर ही एक कॉमन एरिया है जहाँ पे जिम है, एक दो मशीनें लगी हुई हैं एक्सरसाइज के लिए, और वहीं पे कुछ वॉशिंग मशीन्स हैं। तो वहाँ पे जाके हम कपड़े धुलते हैं और उसके लिए क्या प्रोसेस है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ एक दिन आपको ना पूरी सोसाइटी दिखाता हूँ, अपनी मेरी सोसाइटी में क्या क्या है और क्या क्या फैसिलिटी हैं, कितनी बड़ी सोसाइटी है। कुछ तो 8-10 मिनट का वो एक अकेला व्लॉग उसी का बन जाएगा। तो वो एक अलग व्लॉग में मैं आपको दिखा सकता हूँ, यदि आप लोग मेरे को कमेंट में बोलोगे कि आपको सोसाइटी देखनी है। अभी तो ये सिर्फ एक रास्ता आप देख पा रहे हो, बाकी और क्या क्या है, क्या क्या मतलब कैसे यहाँ पे रूम्स मिलते हैं, कहाँ पे ऑफिस है, वो सब मैं आपको दिखा दूँगा। तो अभी हम पहुँच गए हैं लॉन्ड्री के यहाँ पे। तो ये है लॉन्ड्री यहाँ पे जो आपको दिख रहा है। तो चलो कपड़े लेके और चलते हैं। और इसका एक्सेस हर किसी को नहीं होता। अभी हम आ गए अंदर और ये सामने आपको दिख रही है, ये सारी वॉशिंग मशीन। इधर 5 वॉशिंग मशीन है और 5 के अपोजिट में है। हमने कपड़े रख दिया ऑलरेडी ला के, तो इस वाली मशीन में मैं डालूँगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये कपड़े सिर्फ धुलने की मशीन है, सूखते नहीं है इसमें। तो इसमें मतलब कपड़े धुल के और उसका ऑलमोस्ट पानी जैसे निचड़ जाता है ना, जैसे हम अपने इंडिया में वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो वो धुल के पानी के साथ निकलती है, और फिर उसके बाद हम ड्रायर में डालते हैं, वो थोड़ा उसका पानी निचोड़ देता है, और फिर हम धूप में डालते हैं उसको पूरा सूखने के लिए। तो इसमें इतना काम अकेली इसी मशीन में हो जाता है, मतलब कि पानी वगैरह पूरा बिल्कुल कपड़ों में नहीं रहता। तो सबसे पहले अभी हम डालते हैं इसमें कपड़े। तो मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कपड़े डालने से पहले, यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये है पैसे डालने का। और यहाँ पे एक बार की धुलाई के, एक मशीन यूज़ करने के $1.5 लगता है। तो ऐसे 25-25 सेंट के 6 सिक्के डालने पड़ेंगे आपको, और फिर ये मशीन यहाँ पे ऑन हो जाएगी। और यदि आपके पास पैसे नहीं है, जैसा कि मेरे पास नहीं है अभी सिक्के, तो आप ये एक ऐप होती है, यहाँ पे लिखा है पे रेंज। तो आप इस ऐप को यूज़ करके ये बारकोड स्कैन करो तो डिटेक्ट कर लेता है कौन सी मशीन है, क्योंकि इसका 10 नंबर है देखो। तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कर देगा कि इसके लिए पैसे कट कर लेगा उससे, ऐप में पैसे ऐड करने पड़ते हैं। और फिर आप कपड़े डालो, बटन दबाओ और स्टार्ट। चलो सबसे पहले मैं कपड़े डाल लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे पे करते हैं ऐप से। तो भैया कपड़े इसमें डल चुके हैं, खाली हो चुके हैं। तो आपको शायद आई डोंट नो कि कितनी आवाज़ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मशीनें चल रही हैं। तो आपको यदि क्वालिटी थोड़ी आवाज़ की कम आ रही है, सो आई एम रियली सॉरी यार उसके लिए ये मैंने थोड़ा सा डाल दिया। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे पेमेंट कैसे करते हैं। तो इस ऐप में क्या करना है मेरे को, से यहाँ पे जाना है 3 डॉट पे और स्कैन QR कोड, और ये कोड स्कैन हो गया। देखो 10 नंबर आ गया मशीन का, और इस पर $1.5 लिख के आ रहा है। तो सिर्फ स्वाइप करना है, ये आ रहा है कनेक्टिंग। ये देखो मेक सिलेक्शन, ये हो चुका। इधर भी देखोगे आप, यहाँ पे सिर्फ मेरे को ये इसका कनेक्ट करना है। यहाँ पे नॉर्मल वाटर पे क्लिक करूँगा और ये है स्टार्ट का बटन। तो स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे देखो दिखा रहा है 30 मिनट।
तो इनकी 30 मिनट चलेगी। तो अभी मैं घर जाऊँगा और 30 मिनट के बाद आके ये अपने कपड़े यहाँ पे धुले हुए तैयार हो गए। तो अभी चलो चलते हैं घर पे, इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, तो सिर्फ इसको लेके चलते हैं। तो गाइज़ ये था प्रोसेस यहाँ पे कपड़े धुलने का। अभी इसके आगे का प्रोसेस क्या है 30 मिनट बाद का, वो मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो अभी मैं चलता हूँ बाहर और घर पे जाके आपको कुछ बातें बताता हूँ इसके रिलेटेड कि यहाँ पे कपड़े सुखाना लीगल है घर के बाहर या इलीगल है। तो चलो। A few moments later. तो अभी बात करते हैं जो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे यूएस में कपड़े बाहर सुखाना लीगल है या नहीं है यहाँ धूप में। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप यहाँ पे घर के बाहर धूप में कपड़े नहीं सुखा सकते, जैसे कि आपकी बालकनी में या फिर आपके घर के पीछे, जैसे हमारे घर के पीछे ये पेटियो है, ऐसी जगह पे तो आप ऐसे कपड़े नहीं सुखा सकते। तो मेरे को बहुत लोगों ने बताया भी है और कि यहाँ पे यदि आपके पड़ोसी ने किसी ने कंप्लेंट की, पुलिस को कॉल किया, तो आप पे फ़ाइन लग सकता है, आप कपड़े इसलिए बाहर नहीं सुखा सकते। तो इसलिए यहाँ पे हर लोग जितने भी हैं सब कोई ड्रायर यूज़ करते हैं। तो मैं लोगों की बातों को ना मानते हुए मैं गूगल पे सर्च करते हैं कि गूगल बाबा क्या बोलते हैं इस बारे में। तो ये मैं सर्च करता हूँ, इज़ इट लीगल टू ड्राई क्लॉथ्स आउटसाइड इन यूएस। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर नॉट अलाउड टू लाइन ड्राई योर क्लॉथ्स। ओके, आउटसाइड ऑफ द यूएस लाइन ड्राई योर क्लॉथ्स इज़ द नॉर्म। यानी कि यहाँ पे यूएस के बाहर आप जितनी और किसी कंट्री में जाओगे तो वहाँ पे नॉर्मल है ये, तो लेकिन यहाँ पे यूएस में नॉर्मल नहीं है। सो मोस्ट पीपल डोंट इवन ऑन द ड्रायर। ये तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बहुत सारी कंट्री जो हैं जहाँ पे यूएस के बाहर है तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों के घर पे ड्रायर भी नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ यूएस में सब ड्रायर में ही सुखाते हैं। यहाँ पे लीगल नहीं है, तो कोई भी आपकी कंप्लेंट कर सकता है, तो कपड़े आपको ड्रायर में ही सुखाने पड़ते हैं। आप यहाँ बाहर ऐसे नहीं सुखा सकते, ये लीगल नहीं है। तो ये यहाँ का एक रूल है। अभी हम 30 मिनट के बाद में जाएंगे कपड़े वॉशर से निकाल के ड्रायर में डालने, और ड्रायर में फिर से अपने को पैसे देने पड़ेंगे। तो मैं बताऊंगा कि एक बार के कपड़े धुलने में कितने रुपए लगते हैं टोटल, तो वो मैं बताऊंगा जब मैं वहाँ पे उसको निकाल के ड्रायर में डालने जाऊँगा। और आप मेरे पीछे देखो, वो एक अमेरिकन बच्चा भी खेल रहा है पीछे आज, क्योंकि धूप निकली हुई है अच्छी खासी। तो भैया कपड़े तो धुल गए होंगे क्योंकि 1 घंटा हो गया है और वो 30 मिनट्स में ही धुल जाते हैं। तो चलो अभी चलते हैं वापस, गाड़ी लेके कपड़े चेंज करके आते हैं और उनको डाल के आते हैं ड्रायर में। तो भैया कपड़े तो धुल गए, देखो सामने अभी अपना ये भी ऐसे ही रखे हैं। तो कपड़े सिर्फ यहाँ से निकालते हैं अभी और फिर डालेंगे ड्रायर में। ये कपड़े निकाल लिए मैंने सारे इसमें से, और मेरे को भी सामने ड्रायर हैं तो वहाँ पे डालना है। लेकिन प्रॉब्लम एक ये है कि वहाँ पे एक आंटी खड़ी हुई है जो अपने कपड़े एक एक करके निकाल के साथ में तय भी कर रही हैं उनकी। तो अपने को वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ही सुस्ती से काम कर रही हैं। लेकिन तब तक मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ड्रायर है ना सामने जो रखे हैं वो, तो उनका भी जो पेमेंट सिस्टम है वो भी सेम ही है। वहाँ पे भी ऐसे ही पे रेंज का ऐप यूज़ कर सकते हो और ऐसे ही बारकोड स्कैन करके, और फिर वहाँ पे ऐसे ही पेमेंट हो जाएगा जैसे मैंने आपको पहले दिखाया अभी वॉशिंग मशीन का। तो सेम प्रोसेस है उसका भी। भाई 15 मिनट हो गए यार खड़े हुए, लेकिन समझ नहीं आ रहा ये आंटी की देख के लग नहीं रहा कि यार ये कितने टाइम लेंगे अभी, क्योंकि बहुत धीरे धीरे एक करके कर रही हैं। चलो तब तक तुम ये देख लो इसमें यहाँ पे और क्या क्या है। यहाँ पे 2-3 मशीनें हैं जिम की, मतलब मेनली तो कार्डियो की हैं, और ये एक फ्रिज है। लेकिन ये फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक रहती हैं, बट पैसे डालो और पी लो। जैसे मैं खड़ा हूँ तो मैं पी सकता हूँ। चलो फाइनली अभी हम डाल ही देते हैं कपड़े, क्योंकि आंटी तो हटने वाली है नहीं। तो सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही पेमेंट करेंगे जैसे हमने पहले किया था, कपड़े डाल के, और बस अभी मैं पेमेंट करूँगा सेम। तो चलो पेमेंट कर देता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ बाहर। हाँ जी भैया, तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने घर के बाहर कपड़े सुखाने के डालने के लिए। तो अभी कपड़े जो सूखने का जो पेमेंट का है वो सेम है जैसा मैंने कि आपको वॉशर में दिखाया था ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही ऐप से स्कैन करके कोड जो भी नंबर का मशीन है वो आ जाता है, और वहाँ पे भी सेम $1.5 ही लगता है। तो ऐसे एक बार कपड़े धुलने के लिए $3 जाते हैं। तो $3 लगभग इंडियन रुपीज़ में 220 या 230 रुपये के आसपास बैठेंगे। तो इतने रुपए जाते हैं एक बार के कपड़े धुलने के लिए। और बस अभी कुछ नहीं है, वो मशीन जो है, जो मतलब ड्रायर है,
वो बिल्कुल एकदम ऐसा सुखा के देगी कपड़े को कि जैसे प्रेस करके गर्म रहता है ना कपड़ा, जो आप इस्त्री करते हो, तो बिल्कुल इतने गरम गरम कपड़े निकलेंगे 1 घंटे के बाद में। तो मशीन का टाइमर 1 घंटे का होता है, मतलब जो कपड़े धुलते हैं वो 30 मिनट में धुलते हैं, लेकिन सूखने के लिए 1 घंटा लगता है, और ऐसा करके टोटल 1.5 घंटा लगता है। तो ये था कपड़े धुलने का पूरा प्रोसेस। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों के मन में एक ये भी सवाल आ रहा होगा कि क्या अमेरिका में सब लोग ऐसे बाहर जाते हैं कपड़े धुलने के लिए, सब लोगों को ऐसे पैसे दे के ही कपड़े धुलवाने होते हैं क्या? तो मैं उसका बता देता हूँ आप लोगों को कि ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके खुद के घर होते हैं, तो वो अपने घर में ख़रीद के रखते हैं वॉशर ड्रायर दोनों चीज़ें। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉशिंग मशीन ख़रीद ली और वॉशिंग मशीन ने ऑलमोस्ट पूरा पानी निकाल ही दिया, सिर्फ हल्के हल्के से गीले रहते हैं तो उसको धूप में डाल के सुखा लो, ऐसा कुछ नहीं है। हर बंदा के घर, हर किसी के घर पे ड्रायर होता है। तो जिनके खुद के घर हैं वो ख़रीद के रखते हैं, और जो बाकी जो ऐसी सोसाइटी है जैसे मैं रह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे रेंट पे रहता हूँ, तो फिर ये डिपेंड करता है कि आपको सोसाइटी कितनी फैसिलिटी दे रही है। जैसे कि मेरी सोसाइटी है तो उन्होंने एक कॉमन एरिया में सारी मशीनें रखी हुई हैं कि आप यहाँ पे यूज़ करो और पैसे डालो, यूज़ करो और चले जाओ। बहुत सारी सोसाइटी यहाँ पे भी ऐसी हैं जो कि आपको घर में भी वॉशर ड्रायर लगा के देती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही रेंट ऊपर नीचे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कि आपको यदि वही फैसिलिटी घर में मिल रही है तो आप वहाँ पे ना करके यहाँ पे रेंट थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा जितनी आपको फैसिलिटी मिलेंगी। तो यहाँ पे भी ऐसा रहता है। और बहुत सारे शहरों में ऐसा भी होता है जिनके इंडिविजुअल घर हैं, जो सपोज़ या रेंट पे भी रह रहे हैं, इंडिविजुअल घर भी हैं। बहुत सारी सोसाइटी ऐसी रहती हैं जिन्होंने ऐसा भी लगा के नहीं दिया होता कॉमन एरिया में। तो उनका कैसा रहता है, डाउनटाउन या फिर कहीं पे, जैसे कि बहुत लोग का बिजनेस रहता है, वो अपनी एक दुकान टाइप खोल लेते हैं और वहाँ पे ऐसे वॉशर ड्रायर रख देते हैं कि आओ और ऐसे पैसे डालो, आप कपड़े धुल के सुखा के लेके जाओ। तो ऐसा भी रहता है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने पूरा आपको कपड़े कैसे धुलने का प्रोसेस है, सुखाना लीगल है या नहीं है, ओके, और कैसे बाकी सब लोग करते हैं। तो ये सारी जानकारी मैंने सोचा आप लोगों को आज दे देते हैं, क्योंकि आज अपना कपड़े धुलने का दिन था। तो ये था आज का व्लॉग। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है और आपको ऐसी जानकारी चाहिए और कुछ चाहिए तो आप कमेंट में बताओ मेरे को। और आपको यदि वीडियो देख के अच्छा लगा है, कुछ नया पता चला है, सो प्लीज़ कमेंट करो और मेरे को बताओ, तो बहुत अच्छा लगता है यदि आप बताओगे कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को यार लाइक कर देना, क्योंकि एक लाइक से बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है एक्चुअली नेक्स्ट वीडियो बनाने की। तो इसके बाद फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।